हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 30 नवंबर, दिन है शनिवार। तो सभी भैया दीदी हमारे अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। ईश्वर अपनी कृपा सदैव आप सभी पर बनाए रखे। और आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू कर रहे हैं दोपहर से। तो हम इधर तैयार हो चुके हैं और आरब को भी तैयार कर लेते हैं। जा रहे हैं आरब के टीका लगवाने सरकारी अस्पताल। तो लगभग 12 बजे का टाइम हो रहा है और हम ननद जी आरब 3 लोग जा रहे हैं। तो वैसे तो हमारे गांव में भी टीका लगते हैं, तीसरे शनिवार को लगते हैं। तो तीसरा शनिवार महीने के लास्ट में आता है और अभी इसी महीने में टीका लगे थे। तब हमारे आरब पूरे 1.5 साल के नहीं हुए थे, तो उसकी वजह से टीका नहीं लगे हैं। तो हमें जाना होगा सरकारी अस्पताल। तो शनिवार को या बुधवार को ही टीके लगते हैं, हफ्ते में 2 बार। तो इधर हम लोग तैयार हो चुके हैं और आरब लगभग 12-1-2 बजे के टाइम सोते हैं। दिन में एक ही बार सोएंगे, वो भी थोड़ी देर के लिए। तो इधर मैंने आरब को अच्छे से तैयार भी नहीं कर पाए थे, तब तक आरब हमारे हैं जो सो गए। तो मैंने स्वेटर पहले ही पहना दिया क्योंकि उधर से भी देरी हो जाएगी। अगर अपनी सवारी से जाओ तो जल्दी आ जाते हैं और ऑटो से ही जाना होता है और आना होता है, तो कोई पता नहीं कि कितना टाइम लग जाएगा। उसकी वजह से मैंने आरब को अच्छे से स्वेटर पहना लिया है और जूता मोजा सब पहना लिए हैं। तो टीकाकरण कार्ड भी रख लिया है और इधर हम लोग आ चुके हैं अस्पताल। तो आरब के लगवा लेते हैं टीका। वैसे यहाँ पर ज़्यादातर भीड़ नहीं होती है और थोड़ी ही दूर पे हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल है, पाली में ही। तो बस 1-2 बच्चों के टीका लगने थे। तो यहाँ पर ननद जी हमारे हैं जो थोड़ा वीडियो बना रही हैं कि आरब को बाद में दिखाएंगे। और आरब पहले से ही रोने लगे थे। तो 1.5 साल पे 3-3 टीके लगते हैं, 2 पैरों में लगेंगे और 1 हाथ में लगेगा। तो वैसे तो पहले दोनों पैरों में लगते थे, लेकिन अब क्या नियम है कि एक पैर में ही 2 टीके लगते हैं। तो आरब के हाथ में लग चुका है और अब पैर में लगेगा। तो ननद जी कहने लगे कि आप ही लगवाओ, हमें डर लगता है टीका लगवाते हुए। तो आरब को फिर मैं ही लेकर यहाँ पर बैठ गई हूँ। और सभी नई नई लड़कियों की भर्ती हुई है। जो एनम लोग पहले की थी वो लोग नहीं टीका लगा रही हैं, वो लोग बस बता रही हैं कि ऐसे इस बच्चे को टीका लगाना है। तो उसी हिसाब से ये लोग अभी तक अपने जिससे ट्रेनिंग कर रही हैं। तो यहाँ पर आरब को लेकर हम बैठ गए हैं और आरब भी जान चुके हैं कि हमारे टीके लगेंगे। और इधर टीका लगवा के इधर हम लोग बाहर की ओर निकल आए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं, आरब को भी दूध पिला देते हैं क्योंकि आरब अभी भी बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। बच्चे के हैं, जब भी टीके लगते हैं तो बच्चा है बहुत ज़्यादा रोते हैं। और हमारे पास से ननद जी के पास चले गए हैं कि मम्मा ने इनके टीके लगवा दिए, इसीलिए हमारे पास नहीं आ रहे। तो मैंने कहा चलो आप ही ले लो, थोड़ी देर के लिए ये चुप रहेगा। और पास में ही हमारा है मंदिर, इसको बोलते हैं पंथ वाली देवी। तो जब कभी हम लोग आते हैं तो ज़्यादातर यहीं पर रुकते हैं। और सरकारी नल भी लगा है तो पानी भी बहुत अच्छा निकलता है। वैसे तो हम आरब के लिए बोतल लाए थे गर्म पानी भर के। जब कभी आते हैं तो पानी घर से ही लेकर आते हैं, वही पानी आरब को पिलाते हैं। और मैं भी बाहर का कहीं का पानी नहीं पीती हूँ, हमें भी बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, कहीं का भी पानी पी लेते हैं। तो आरब को है जो मंदिर आना बहुत ज़्यादा पसंद है। घंटा की आवाज़ सुनी कि तुरंत बताने लगे कि मंदिर है। जब मैं बाहर रहती थी तब आरब को रोज़ मंदिर ले जाती थी। तो यहाँ पर जब कभी आती हूँ तो यहाँ पर भी आरब को मंदिर ज़रूर घुमाने लाती हूँ। और वहाँ से निकलने में लगभग काफ़ी टाइम हम लोगों को लग चुका था क्योंकि गांव के हमारे कोई भी ऑटो नहीं थे जिससे हम लोग जल्दी घर आ जाते। तो लगभग 3 बजे के टाइम हम लोग कहीं घर आ पाए। तो रास्ते में ही आरब हमारे सो गए थे। तो आते ही मैंने आरब को सुला दिया। उसके लगभग 1 घंटे बाद कहीं आरब जगे। तो वहाँ पर एनम ने हमें गोलियाँ दी कि ये जब भी बच्चे को बुखार आ जाए तब इसके 3 टुकड़े करके खिला देना।
तो आरब जब भी उठेंगे तभी हम खिला देंगे। उसके लगभग 1 घंटे बाद आरब जब हमारे उठे तभी मैंने आरब को दवाई खिला दी और बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि टांग है जो बिल्कुल ज़मीन में नहीं लगा रहे थे, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। तो उसके बाद में मैंने है जो बर्फ़ दीदी के यहाँ से मंगवा लिया और उसी से सिकाई कर दी। और एनम दीदी ने बोला भी था कि बच्चे को बुखार आएगा क्योंकि ये दवाई बहुत हार्ड होती है। तो वहाँ पर पैरासीटामॉल की 3 टेबलेट दी थी कि जब भी बच्चे को बुखार आ जाए या लगभग 1 घंटे में ही 1 टेबलेट के 3 टुकड़े कर लेना और इसको खिला देना तो उससे आराम रहेगा। और इधर हमारे आरब जाग चुके थे तो मम्मी के साथ खेलने लगे। तब तक हम बैठ गए हैं चावल बीनने। चावल बीनने के बाद मैंने रख दिए हैं और दाल भी पकने के लिए रख दी थी। तो वैसे तो आज आरब हमारे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी ननद जी ने खाना बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प क्या ज़्यादातर ननद जी ने ही खाना बनाया है। और यहाँ पर माइक्रोनी भी बना ली थी, सभी लोगों को लगी थी भूख तो कहा कि चलो थोड़ी माइक्रोनी बना लेते हैं। और थोड़ी ही देर बाद आ चुके थे मेहमान क्योंकि इस टाइम शादी ब्याह चल रहे हैं तो उसकी कार्ड सभी लोग बांट रहे हैं। तो हमारे खास ही मेहमान आए थे, 2 लोग, भैया और हमारे जो नंदोई हैं, तो उन लोगों के लिए भी खाना बनाना है। वैसे काफ़ी लेट हो गए थे, जा रहे थे वो लोग, लेकिन मम्मी ने रोक लिया कि यार रहने दो, सुबह चले जाना, काफ़ी लेट हो गए थे। तो हम लोगों ने माइक्रोनी खा ली और उसके बाद में खाना बनाना शुरू कर दिया है। तो आरब हैं जो हमारे अभी खेल रहे हैं बच्चों के साथ में और अम्मा भी बैठी हैं तो उसकी वजह से आरब चुपचाप बैठे हैं। तब तक हम यहाँ पर हैं जो जल्दी से आटा लगा देते हैं क्योंकि आरब को याद ही नहीं रहता है, कभी बैठते हैं तो एकदम उठने लगते हैं और जब पैर दर्द करने लगता है तब रोने लगते हैं। तो हम बस बहुत ही कम काम कर पा रहे हैं क्योंकि आरब को लेना होता है किसी के पास, आरब आज नहीं खेल रहे हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। तो इधर जल्दी से आटा लगा लेते हैं और उसके बाद में आरब को भी ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी देर से आरब को नहीं लिया है तो वो रो रहे हैं। और दूध भी आरब को पिला देते हैं। तो आरब को मैंने है जो कंबल में ही ले लिया है, बार बार पैजामे पहनाने से दुखता है उनका पैर, तो उसकी वजह से ऐसे ही कमर में लपेट के इधर उधर घुमा रहे हैं। और आरब आज बहुत ज़्यादा रो रहे हैं क्योंकि पैर बिल्कुल नहीं लगता है ज़मीन में, एकदम उठाए ही रहते हैं। जब भी खड़े करो तो किसी के साथ खेलने नहीं जा रहे हैं, जब भी कोई गोद में लेता है तो एकदम बहुत तेज़ रोने लगते हैं। उधर हमारा अच्छे से खाना भी बन चुका था और थोड़ी देर के लिए मैंने आरब को दे दिया तो हम चटनी भी पीस कर लाए हैं। तो उसके बाद में मेहमानों को बुला लिया और बैठ गए हैं सभी लोग खाना खाने। तो यहाँ पर मैंने चटैया बिछा दी और उसी पे आरब को भी बैठा दिया है। अम्मा बैठी हैं, आरोही, सभी लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ पर मेहमानों को है जो खाना परोस देते हैं। तब तक ननद जी ने आरब को ले लिया तो आरब भी अभी तक रो ही रहे हैं और सिकाई भी करनी है आरब की। तो जब खाना पीना हो जाए उसके बाद में यहीं पर सिकाई कर देते हैं। और उधर मेहमानों ने है जो खाना खा लिया था उसके बाद में हम सभी लोगों ने भी खाना खा लिया है। फिर मैंने आरब को ले लिया था गोद में। उसके बाद में ननद जी बैठ गई हैं यहाँ पर बर्तन धुलने के लिए। वैसे तो आज हमारे ज़्यादा बर्तन नहीं है, कुछ देर पहले ही मैंने बर्तन धुल लिए थे जब आरब हमारे सो रहे थे, तो बस थोड़े ही बर्तन हैं। और आरब को इधर मैंने थोड़ा दूध भर के दे दिया है कि थोड़ा दूध दे देते हैं गुड़ वाला, और धीरे धीरे अभी पीना सीख रहे हैं आरब। तब तक इधर ननद जी ने कहा कि कढ़ाई है जो पोंछ दो, उसको है सूती कपड़े से पोंछ दो तो उसमें बिल्कुल मुर्चा नहीं आता है। अगर किसी दिन ऐसे ही धुल के रख दो तो उसमें ज़रूर मुर्चा आ जाता है। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को सुबह के टाइम। तो आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और इधर हमारे कुछ बर्तन रखे हुए थे तसले में, तो मैंने कहा चलो पत्थर पे इनको रख देते हैं और यहाँ पर बीच भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है कि थोड़ा नहा लेते हैं। गर्म पानी से नहाओ तो ठीक रहता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा है जो सर्दी लग जाती है। और अब सुबह के टाइम ठंडी भी होने लगी है।
तो यहाँ पर है जो मैंने गैस पर ही चावल बनने रख दिए थे और चावल हमारे अच्छे से पक चुके हैं। और आज पीछे वाले घर में है जो सब्जी बन रही है, तो कुकर है जो खाली कर लेते हैं। शाम को लाए थे दीदी के यहाँ से कुकर, ये इसमें है दाल अच्छे से हमारी पक गई थी। तो सुबह चावल भी बना लिए और उनका कुकर है जो धुल के दे देते हैं, उसके बाद में ही नहाते हैं। तो तब तक हमारा पानी भी उधर गर्म हो जाएगा। और आरब हैं जो अभी हमारे सो रहे हैं, तो आरब के कुछ कपड़े भी हैं, वो भी धुल के लाना है। कल हमने कोई कपड़े नहीं धुल पाए थे, क्योंकि कितना भी जल्दी करो कहीं जाने के लिए, फिर भी सुबह इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि 12-1 बजे से पहले निकल ही ना पाओ। तो लगभग हम लोग 12 बजे के टाइम ही निकल पाए थे। तो आज हमारी 2 साड़ियाँ हो गई हैं और आरब के भी कुछ कपड़े हो गए। तो पानी अभी भी नहीं आ रहा है टंकी का, तो कभी कभी थोड़ा बहुत आ जाता है, तो उसकी वजह से हम सारे कपड़े लेकर आ गए हैं यहाँ पर। तो नहाने के बाद में ही मैंने आरब को ले लिया था। आरब हमारे उठ चुके थे, उसके बाद में आरब को थोड़ा तैयार कर दिया और उनकी टीके की भी सिकाई कर दी है और विक्स भी लगा दी है, तो उससे थोड़ा आराम मिल गया है आरब को। उसके बाद में आरब हैं जो अम्मा के साथ खेलने लगे, तब तक हम कपड़े लेकर यहाँ पर आ गए हैं बगिया। तो आज यहीं पर कपड़े धुलेंगे, यहाँ पर पानी भी नल में अच्छा निकलता है और यहीं पर कपड़े सूखने भी डाल देंगे। घर में है कि बीच नहीं बचता कपड़े ज़्यादा धुलो तो कुछ कपड़े हम ये जो अपने यहीं पर डाल दिए धुल के, जो भी साड़ियाँ थीं। और आरब के कपड़े वहाँ पर नहीं डालते हैं, वो कपड़े घर में ही डालेंगे, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े हैं, कभी कभी गिर जाते हैं और बंदर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो उसकी वजह से चिमटी भी इस टाइम हमारे पास नहीं है और याद भी नहीं रहता। जब भी मार्केट जाते हैं सोचते हैं कि चिमटी ले आएंगे, लेकिन याद ही नहीं रहता। जब कभी जाते हैं तो जल्दी में जाते और जल्दी में ही आ जाते हैं। तो अगली बार चिमटी ज़रूर लाएंगे। उससे है कि कपड़ों में लगा दो तो कितनी भी हवा चले और कपड़े नहीं गिरते हैं। तो आरब के जो भी कपड़े थे वो हम सारे कपड़े घर लेकर आए हैं और यहीं पर कपड़े फैला देते हैं अच्छे से। और आज धूप भी बहुत अच्छी निकली है, तो सारे कपड़े हमारे अच्छे से सूख जाएंगे। इधर आरब भी हमारे आ चुके हैं, अम्मा लेकर गई थी बगिया, तो कपड़े भी हमारे तब तक धुल चुके थे। तो मैंने कहा चलो घर ही ले चलो और आरब को भी ले लेते हैं। आरब को लगी है भूख, बहुत देर से आरब हमारे खेल रहे हैं, तब तक सारे कपड़े भी हमारे अच्छे से धुल गए हैं। और अब थोड़ी देर धूप में ही बैठेंगे, काफ़ी देर से हाथ पैर हमारे हैं जो भीग रहे हैं। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग दोस्तों अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे।